अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों ही बेरोजगार थे। करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो एक दिन उन्होंने अखबार में एक ऐड पढ़ी, रोजगार के मुतल्लिक थी। उन्होंने उसके दफ्तर से कांटेक्ट किया जहां भी वो पता लिखा हुआ था। तो उनको बताया गया कि आपने, जब उनका राब्ता हुआ ना उनके साथ, तो गए तो उन्होंने पूछा, जी हम ये काम करना चाहते हैं जो अभी आप हमें बताएंगे। तो उस बंदे ने कहा, जी आपको करना ये होगा कि एक कुआं है हमारे गांव में। जिस बंदे ने एड्स चलवाया ना अखबार में, उसने कहा, जी आप ये हमारे गांव में एक कुआं है, उसमें से पानी लाकर आपको मेरे घर में पहुंचाना होगा, या जितने भी वो गांव के जो घर है ना उधर देना होगा आपको। तो वो मान गए क्योंकि उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं था। उनको बताया गया कि आपको मैं एक, जो गैलन कहते हैं आप या बाल्टी कहते हैं, उस फी गैलन फी बाल्टी आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो दोनों बड़े खुश हुए कि चलें, पहले कोई रोज़गार नहीं था अब हमें मिल गया। तो दोनों दोस्त गए उस गांव में। वो कुआं ना काफ़ी दूर था। कोई वजह थी जो कुआं दूर था। उन्होंने पानी लाने के लिए नौकरों को हायर किया, नहीं तो वो खुद भी ला सकते थे। गए तो उन्होंने रोज़ाना की कोई 4-5 गैलने पानी लाना और 10 रुपया के हिसाब से उनसे शाम को पेमेंट ले लेनी। ऐसे ही वो करते गए तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो बड़ा खुश हुए क्योंकि हालात बदल गए ना। तो अच्छे दिनों की कदर वो करता है जिसने बुरे दिन देखे हों। जिसके ऊपर बुरे दिन ना आए हों वो अच्छे दिनों की कदर नहीं करता। आप समझे ना कि अगर वो रोज़ाना के 40 रुपए कमाते थे या 50 कमाते थे, अगर वो पैदा होते ही रईस होते, उनके पास पहले ही लाखों होते, तो 40-50 कहाँ क्या कदर थी उनकी। तो बुरे दिन देखे हुए थे ना, इसलिए अच्छे दिनों की कदर थी। चलें जी, ऐसे काम करते रहे, दिन फिर गए। एक दोस्त ने सोचा, यार हम कब तक रोज़ाना की बुनियाद पर पानी लाएंगे और पैसे कमाएंगे, क्यों ना कुछ इसके मुतल्लिक सोचा जाए, जुगाड़ लगाया जाए। तो दूसरा दोस्त कहता है, यार मुझे तेरी समझ कुछ नहीं आ रही है, सोचने की क्या ज़रूरत है। रोज़ाना जाते हैं पानी लाते हैं, 40-50 रुपए कमा लेते हैं, मौज मस्ती से गुजारा हो रहा है, टेंशन किस बात की है। वो कहता है, फ़र्ज़ करो कि हम ये काम 10 साल करते रहते हैं, 10 साल हमारा गुजारा होता रहता है। 10 साल के बाद अगर मैं बीमार पड़ गया, तुम बीमार पड़ गए, तो कौन जिम्मेदार है। बाद में तो लोगों ने नहीं देने हमें पैसे। रोज़ाना के 50 यहाँ से लेते हैं ना, बाद में इन्होंने 5 भी नहीं देने हैं, तो देंगे भी तो 2-4 दिन देंगे। तो इसके को मुतबादल इसी काम कोई कोई बेहतरी से करने का कुछ सोचे। वो कहता है, जी यार मैं तेरे से नहीं मुतफिक है, मैं आज का सोच रहा हूँ, कल की किसे परवाह है। तो कहता है, खैर तुम क्या क्या कह रहे हो। उसने कहा, जी इस तरह करें कि जहाँ कुआं है वहाँ से पाइप लाइन बिछा दी जाए, या कुछ भी कर लिया जाए कि पानी जो है ना गाँव तक डायरेक्ट आए, और हम आगे वहाँ को टूटी लगा दें या कुछ भी लगा दें, तो वहाँ से हम पानी हासिल कर सकें। वो कहता है कि जी, दूसरा दोस्त जो मुतफिक नहीं था कहता है कि देखो, इस काम में मैं भी को 2 साल लग जाए, लेकिन 2 साल का खर्चा कौन करेगा। अगर हम पाइपलाइन बिछाते रहे तो रोज़ाना के जो 50 आते हैं वो भी नहीं मिलने हैं। कहता है कि नहीं जी, मैं तो ऐसा ही करूँगा। कहता है कि चले हम सारा कुछ नहीं छोड़ेंगे,
जहाँ पर हम 50 कमाते हैं ना, वहाँ पर हम 20 कमा लेंगे, लेकिन साथ साथ में अपना काम करते रहेंगे, पाइपलाइन बिछाते रहते हैं। वो कहता नहीं, मैं मुझे ये सर दर्द नहीं लेनी। तो दूसरा दोस्त कहता है मैं तो भी ऐसा ही करूँगा। अब जो पहला दोस्त है वो रोज़ाना के 50 रुपये कमा रहा था, क्योंकि वो 4-5 गैलने भर कर लाता था। और दूसरा दोस्त उस काम की तैयारी में था जो उसने करना था, और रोज़ाना की 1-2 गैलन ही वो पानी पहुंचा पाता था। तो दिन ब दिन अब इसके बुरे थोड़े से हालात आ गए दूसरे दोस्त की, जो पाइपलाइन बिछा रहा था, लेकिन ये फ्यूचर बिल्ड कर रहा था। फ्यूचर को बिल्ड करना जो है ना, करने की सोच, ये बड़ी अच्छी सोच है। तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी पाइपलाइन बिछ गई, और इसको को 2-4-10 साल लग गए पाइपलाइन बिछाते हुए। अकेले ने काम करना था, कौन सा कोई मशीनरी थी, इतने पैसे तो थे नहीं कि वो किसी को दे सके। एक दिन क्या हुआ कि पाइपलाइन बिछ गई, और अब क्या किया कि पानी डायरेक्ट उसके गांव आता था, और आगे उसने कोई ट्यूबवेल सा या टूटी वगैरह लगा दी, तो वो ईजीली पानी जितना मर्जी वहाँ से जो ना हासिल कर सकता था। जितने पैसे पहले दोस्त ने 2-3 साल में कमाए, उतने उसने बाद में 2-3 माह में कमा लिए। अब उसने सारी ज़िंदगी पैसों को कमाना था, और जो दोस्त था आखिर उसने बूढ़ा भी होना था, बाद में सारी आमदनी उसकी गई। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें आज मुश्किलात हों, लेकिन कल को सुकून हो। अगर आज सुकून है ना, कल मुश्किल हालात आ जाने तो वो काम छोड़ दें, और हमेशा उस पेशे को, उस काम को करें, उसका इंतखाब करें जिसमें आपका रैंक इंक्रीज होता हो। जैसा कि अगर बंदा किसी फैक्ट्री में बतौर लेबर भी चला जाए ना, लेकिन वहाँ पर उम्मीद होती है आज मैं लेबर में हूँ, कल मैं मुंशी बनूँगा, फिर मैं ठेकेदार बनूँगा, यानी कि उसमें रैंक इंक्रीज करता है। जिसमें सारी ज़िंदगी आपने मज़दूर ही रहना ना, वो काम आप छोड़ दें। आर्जी तौर पर तो आप उसको करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। शुक्रिया।